राम राम। मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी और आपका हार्दिक स्वागत है सरस्वती ज्योतिष विज्ञान के इस मंच पर। सितंबर महीने के बारे में हम चर्चा करेंगे कि सितंबर महीना मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। इस महीने में मुख्यतः 4 ग्रह राशि बदलेंगे। 13 तारीख को मंगल कन्या राशि से निकल के तुला में आ जाएंगे और 14 तारीख को शुक्र ग्रह कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में आ जाएंगे। 15 तारीख को बुध सिंह राशि से निकलकर कन्या में आ जाएंगे। और सूर्य तो आपको मालूम ही है, हर महीने राशि बदलते हैं, तो इनके नज़दीक ही सूर्य भी राशि बदलेंगे। तो यहाँ पर 4 ग्रहों के राशि बदलने से मेष राशि वालों के जीवन में क्या चेंज आने वाला है और सितंबर महीना कैसे बीतने वाला है। सितंबर महीने में जब यह राशियों का प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला है ना, उस समय में शुरुआती दौर में आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव काम कर रहे हैं, चाहे वो आपकी मार्केटिंग है या आपको कोई टारगेट मिलते हैं या बिजनेस में ही आपके टफ कंपटीशन है, तो यह सितंबर के 13 तारीख तक का समय आपके लिए अच्छा जाने वाला है। लेकिन उसके बाद आप पर थोड़े से शत्रु हावी होते हुए आपको दिखाई देंगे। सितंबर महीने का समय मेष राशि वाले विद्यार्थियों के लिए थोड़ा चिंता वाला रहेगा और मेष राशि वाले माता पिता जिनके बच्चे अपने करियर को बनाने के लिए इस समय में बड़ी कंफ्यूजन के शिकार हो रहे हैं, तो यह जो सितंबर का मास है ना, आप इस समय में देखेंगे कई तरह की कंफ्यूजन आपको दिखाई देगी। कम से कम 17 तारीख तक प्रेमी प्रेमिका जो अपने प्रेम को शादीशुदा जीवन में बदलने जा रहे हैं, उनके जीवन में थोड़ी कठिनाइयां नजर आ सकती हैं। उनके माता पिता आपस में किसी बात को लेकर उलझ सकते हैं या किसी ऐसे शब्द का इस्तेमाल हो सकता है जिससे कि प्रेमी प्रेमिका का एक तरह से हृदय जो है दुखी हो जाए और अपने रिश्ते को लेकर वह एक बार फिर से विचार करने लग पड़े। तो ऐसे हालात बन सकते हैं। ग्रहण का असर भी आएगा। 7 तारीख की रात और 8 तारीख की सुबह तक चंद्र ग्रहण इस समय में भारत में दृश्य रहेगा। यह चंद्र ग्रहण क्योंकि आपके इनकम हाउस में लगेगा, तो इच्छाओं को लेकर, आपकी डिज़ायर को लेकर यह महीना अच्छा नहीं है। अगर आपने अपने कुछ टारगेट बना रखे हैं तो उनको अचीव करने में इस समय में दिक्कत ज़रूर आ सकती है। फाइनेंस के मामले में संभल कर कोई निर्णय लीजिएगा। यह जो महीना है सितंबर का, अगर आप इसमें अपने फाइनेंस के कोई बड़े फैसले लेने वाले हैं तो उसको इस समय में अगर आप टाल के चलेंगे तो ही बेहतर रहेगा, नहीं तो कोई मानसिक या फाइनेंशियल परेशानी आपकी बन सकती है। मंगल क्योंकि तुला में आएंगे, तुला में आने के कारण मेष राशि से ये सप्तम भाव बनता है, तो यह जो भाव है मेष राशि वालों के जीवन साथी का होता है। तो जीवन साथी की सेहत पर कुछ एक विपरीत असर देखने को मिल सकता है। आपका वाद विवाद अपने जीवन साथी से हो सकता है, तो इस समय में संयम बनाकर रखिए। कई चीज़ें अगर बड़े प्रेम प्यार से टल सकती हैं तो उसको टालने की ही कोशिश करें, विवाद में ना बदलने दें तो अच्छा है। तीर्थ यात्रा करने का अवसर भी इस समय में मेष राशि वालों को मिलने वाला है और यह तीर्थ यात्रा अगर आप करके आते हैं तो आपके लिए शुभ ही रहेगा, नहीं तो कोई थोड़ी दूरी वाली यात्रा करने का आपको अवसर इस समय में मिल सकता है। इस महीने में आपको श्राद्ध पक्ष भी देखना पड़ेगा और इस महीने में नवरात्रे भी शुरू हो जाएंगे। 8 तारीख से श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष शुरू होगा और वह 21 तारीख को समाप्त होगा और उसके बाद 22 तारीख से नवरात्रों की शुरुआत हो जाएगी। तो शुभ व अशुभ असर और ग्रहण का असर, 4 ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए मिश्रित परिणाम लेके आया है। तो सितंबर महीने का अगर हम एक निचोड़ निकालने की कोशिश करें तो इस समय में आप अपने कंपटीशन में भी विजय रहेंगे, लेकिन घर में थोड़े अग्रेसिव रह सकते हैं। फाइनेंस के निर्णय संभल कर लेने की कोशिश है, बड़ी सावधानी के साथ ही चलना बेहतर है। प्रेम संबंधों में, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो या कोई विद्यार्थी हो, थोड़ा सा इस समय में कन्फ्यूज़न या फिर ऐसी स्थिति में फंसते हुए दिखाई देंगे कि उनको समझ ही ना आए कि अपनी इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बीतेगा आपकी यह समस्याओं का समाधान
अपने आप आपको होता हुआ दिखाई देगा। उपाय के तौर पर नव ग्रहों की चीज़ें आप इस समय में धर्म स्थान में दे सकते हैं जैसे ही महीने की शुरुआत हो। नव ग्रहों की चीज़ों में सूर्य के लिए गेहूं ले लीजिए, चंद्रमा के लिए चावल, मंगल के लिए गुड़, बुध के लिए हरी मूंग की दाल साबुत, गुरु ग्रह के लिए चने की दाल, शुक्र के लिए मिश्री ले सकते हैं, शनि देवता के लिए काली उड़द की दाल साबुत, राहु केतु के लिए काले सफ़ेद तिल। जितनी चाहे उतनी मात्रा में क्वांटिटी एक रखते हुए यह नव ग्रहों की चीज़ें एकत्रित करके सितंबर के पहले दिन ही आप मंदिर में या धर्म स्थान में दे सकते हैं, जिससे कि आपको इन ग्रहों का दुष्प्रभाव कम होता हुआ दिखाई दे। तो यह सारी जानकारी मेष राशि वालों के लिए सितंबर महीने के राशि फल के ऊपर आधारित थी। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।